हेलो दोस्तों, हम क्लास 6 का चैप्टर 6 बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नंबर वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। नंबर 1 का राइट द नंबर विच इज क्या होगा। पहला ए का बता रहा है दोस्तों 5 मोर देन एक्स। मोर देन मतलब ज़्यादा, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या 5 मोर देन एक्स, तो एक्स प्लस 5 हो गया। बी नंबर बता रहा हूँ 3 लेस देन वाई, मतलब वाई में 3 कम, तो वाई माइनस 3। उसके बाद सी नंबर है 2 टाइम्स जेड, है ना, मतलब 2 टाइम्स जेड मतलब 2 गुना जेड, तो 2 जेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टी नंबर 1/3 ऑफ एक्स, मतलब 1/3 ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लाई एक्स या एक्स। ई नंबर में है 4 मोर देन द सम ऑफ ए बी, मतलब ए बी सम ऑफ ए बी, ए प्लस बी में 4 मोर देन मतलब ज़्यादा। अगर लेस देन बोलता तो -4 होता, मोर देन है तो +4। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरल लिटरल नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। चलिए ए नंबर पढ़ते हैं। एक्स एडेड टू वाई, मतलब एक्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस में, वाई में, तो वाई प्लस एक्स। बी नंबर बता रहा हूँ एम इंक्रीज बाय 2, मतलब एम में इंक्रीज होगा कितना, तो 2, तो एम में इंक्रीज होगा 2, तो एम प्लस 2। सी नंबर में है सम ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड, तो सम मतलब होता एड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डी नंबर में है 2 टाइम्स पी एडेड टू 3 टाइम्स क्यू, मतलब 2 टाइम्स पी, तो 2 पी एडेड मतलब प्लस 3 टाइम्स क्यू हो गया। उसके बाद ई नंबर में है 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए सम ऑफ मतलब ए प्लस बी का 1/3, तो 1/3। उसके बाद है एफ नंबर 4 लेस देन एक्स, मतलब 4 लेस देन एक्स, 4 में एक्स माइनस, तो 4 माइनस एक्स, सॉरी 4 लेस देन एक्स मतलब एक्स में 4 कम, तो एक्स माइनस 4। उसके बाद जी नंबर में है एक्स लेस देन 4, तो एक्स कम किस में, 4 में, तो 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट चलते हैं। एच नंबर पी टेक अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, पी टेक अवे मतलब घट माइनस करना है, पी टेक अवे ट्वाइस क्यू, 2q माइनस पी, टेक अवे मतलब घटाना माइनस। नेक्स्ट चलते हैं 3 टाइम्स एक्स, आई नंबर 3 टाइम्स एक्स 3x, 1/5 ऑफ एक्स एडेड टू वाई। जे नंबर में है 1/5 ऑफ एक्स एडेड वाई, 1/5 ऑफ वाई 1/5 वाई एडेड टू एक्स, प्लस एक्स इधर भी दे सकते हैं दोस्तों, प्लस एक्स इधर भी, कोई दिक्कत नहीं। के नंबर है 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड सम मतलब प्लस एक्स एंड वाई। उसके बाद के एल ए डिवाइड बाय 6, ए डिवाइड बाय 6, तो ए डिवाइड बाय 6। उसके बाद एम नंबर क्यूसेंट ऑफ एक्स बाय 5, क्यूसेंट ऑफ एक्स बाय 5, तो एक्स बाय 5। उसके बाद है एन नंबर हाफ द सम ऑफ पी एंड क्यू, हाफ मतलब होता 1/2 द सम ऑफ पी प्लस क्यू,
दोस्तों क्यू प्लस पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड। दोस्तों अभी इस तरह से लिखना है ना। ये देखिए, ये दिया हुआ है, न्यूमेरल दिया हुआ अर्थमेटिक में। तो पहला है 3 नंबर का। अब यहाँ देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, ये कैसे करेंगे, तो ए नंबर बता रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों बहुत तरह से लिख सकते हैं। क्या है, पहला 5 मोर देन एक्स। बी नंबर बता रहा हूँ 3 लेस देन वाई। उसके बाद है इसका 2/3 सी में, या 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ एक्स या 2/3 ऑफ एक्स। उसके बाद है सी बना दिया। डी नंबर 4 टाइम्स ऑफ जेड, 4 टाइम्स ऑफ जेड। उसके बाद हो जाएगा ई नंबर। दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे आपको एक्स बाय वाई भी बोल सकते हैं। उसके बाद है एफ नंबर 2 टाइम्स ऑफ ए। उसके बाद एंड 3 टाइम्स ऑफ बी। दोस्तों यहाँ सम ऑफ लगाना पड़ेगा, द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए एंड 3 टाइम्स ऑफ बी। दोस्तों यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, इसका आंसर आप मैच नहीं करेगा, आप जैसा लिखिएगा वैसा आंसर आएगा। 4 नंबर बना रहे हैं दोस्तों। देयर आर 38 स्टूडेंट इन अ क्लास। इफ एक्स मोर स्टूडेंट ज्वाइन इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो पहले दोस्तों लैंग्वेज लिख देते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 38। उसके बाद है एक्स मोर स्टूडेंट ज्वाइन, एक्स स्टूडेंट ज्वाइन, एक्स मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, इसलिए हो जाएगा कितना दोस्तों, 38 प्लस एक्स, या 38 एक्स प्लस 38 दोनों हो सकता है, स्टूडेंट हो जाएगा। 5 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। 3 साइड ऑफ ट्रायंगल एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम। तो हम लोग लिख देते हैं FIRST 5 साइड इक्वल टू कितना दोस्तों है, एक्स सी एम। लैंग्वेज लिखना पड़ता है, यहाँ नीचे लिखेंगे आप सेकेंड SECO, सेकेंड साइड कितना है दोस्तों, तो YCM। उसी प्रकार से थर्ड साइड लिख देना है आपको कितना, ZCM, पूरा लिख दीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये पेरीमीटर निकालना है ना, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा CM। दोस्तों सम पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल साइड। उसके बाद है 6 नंबर बता रहे हैं, तो है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ y पेन। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 8 रुपया। क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ कितना पेन, y पेन इज कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू वाई इक्वल टू 8y रुपया। उसी प्रकार से 7 नंबर है, नेहा हैज 7 मोर टॉफी देन मेघा। इफ मेघा हैज X टॉफी, हाउ मेनी टॉफी डज नेहा हैव। तो यहाँ दोस्तों हम मेघा हैज, मेघा पहले लिखेंगे, मेघा हैज X टॉफी, नेहा लेस बोला है
इसलिए नेहा हैज कितना टॉफी है? नेहा हैज 7 मोर टॉफी देन मेघा। तो नेहा को ज़्यादा है कितना? तो 7 मोर है, तो 7 मोर इसलिए हो जाएगा कितना? उसको एक्स था तो एक्स प्लस 7 टॉफी। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट भी 8 नंबर है अंशुल इज वाई ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड वाज द ही 3 ईयर ओल्ड 3 ईयर एगो। तो यहाँ लिख देते हैं अंशुल इज जेड ईयर ओल्ड। दोस्तों यहाँ बोलता हाउ ओल्ड वाज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले कितना था? तो 3 ईयर एगो मतलब 3 साल पहले को घटेगा, है ना। क्या बोलता है? 3 ईयर एगो ही वाज 3 ईयर एगो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी जेड साल का है, 3 ईयर एगो तो 3 घट जाएगा उसका, इतना हो जाएगा ईयर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। वर्कशीट 2 बता रहे हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये बनाने से पहले कुछ आपको मेन चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, वो बता देता हूँ मैं। ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ a + b = b + a, ये होता है। इसमें ऐसा क्यों? 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, या 2 + 3 ऐड करेंगे तब भी 5 होगा। ये एडिशन में भी लगता है और मल्टीप्लिकेशन में लगता है। a × b = b × a, ये दोनों में लगता है, ध्यान रखना। दूसरा एक और होता है a + b और बाहर में देंगे क्या? c, उसी प्रकार से a + b यहाँ और बाहर में देंगे +c। ये भी एडिशन में भी लगता है और मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है। a × b यहाँ बाहर में c, उसी प्रकार से a × b × c, ऐसा भी होता है। एक और होता है a × b + c = a × b और a × c। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे हुआ? ये × ये एक बार a × ये, इसी से ये बेस्ट है। ये जो आप बनाएंगे अभी इसी से बेस्ड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए 2x + y है, तो यहाँ देखिए 2x इधर मैच किया ना, इसका मतलब देखिए जैसे यहाँ इसके जगह यहाँ है, यहाँ तो यहाँ इसका मतलब y नहीं मैच किया तो यहाँ y होगा। देखिए ना, अगर यहाँ y है तो यहाँ y नहीं रहेगा, तो यहाँ y लिखना पड़ेगा तो मैच करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4a, यहाँ भी 4a है। यहाँ देखिए नहीं है, इस वाला किससे रूल, इस रूल से आ रहा है। और यहाँ 2c है तो यहाँ 2c लग देंगे, इधर नहीं है तो यहाँ 5b है, इस पार नहीं है तो यहाँ 5b लिखा जाएगा। दोस्तों कभी भी कोई भी चीज़ में 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 5y में 0 घटाएंगे तो 5y ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 3x। देखिए ये किस में आएगा? तो ये वाला में आ रहा है इंटू a × b × b × a। तो यहाँ देखिए 3x 2y, तो यहाँ 2y है तो 3x होगा। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ में 1 से डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 2p ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, इसका मतलब 0 × 0 डिवाइड ऑफ समथिंग जी। उसके बाद 2b इंटू क्या करेंगे? जो 2b होगा, तो हम बताए यहाँ भी बताए थे 1 से डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो 1 को एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं और 0 को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ -4x, ये फिर इसी से बेस्ट है ये वाला। तो यहाँ देखिए यहाँ -4y × 3y है तो 3y है, तो यहाँ -4x हो जाएगा। और ये वाला किस में है? देखिए इससे बेस्ट है, ये देखिए है ना। तो ये देखिए x × y, तो यहाँ x × 2y, क्योंकि ये जब खुलता है तो ये इससे इसमें से आएगा, लास्ट वाला में से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो x × 2y यहाँ होगा 2y, फिर प्लस x × z होगा, क्योंकि यहाँ z है ना, ये खुलने से यही वाला है, इसी वाला में सेट किया वो। उसके बाद 3p + q है प्लस r है, तो यहाँ देखिए 3p लिख दिया। ये किससे है? तो इससे वाला सेट किया, ये वाला से, है ना। तो ये दोस्तों लॉ है एडिट, ये कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये दोनों को इसको एसोसिएटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको ध्यान रखना ये लॉ। तो यहाँ देखिए यहाँ 3p है, यहाँ q हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा।
हेलो दोस्तों, हम वर्कशीट 3 बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ बता रहा है ए नंबर में 1 का y वाई कितना है बार है दोस्तों, 9 टाइम्स है। तो y का पावर कितना हो जाएगा, 9। देखिए अगर 100 टाइम्स रहेगा तो 100 होगा पावर में। b का है p इंटू पी 21 टाइम्स, तो p पर पावर 21। उसी प्रकार से सी नंबर में है 1/2, तो यहाँ और कोई न्यूमेरल नहीं है, तो 1/2 ए बी इंटू बी, 2 ठो बी है तो बी पर पावर 2, और सी एगो सी है तो एक सी। पावर कुछ नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो एक होता है। उसके बाद डी नंबर में है 2 तो 2 लिख देंगे। 1 2 3 तो 3 ए है तो ए पर पावर 3। 1 2 बी 2 है तो 2 लिख देते हैं, और सी में 1 कुछ नहीं है तो 1 होता है। उसके बाद ई नंबर बता रहा हूँ, -6 एक्स एक जगह है तो एक्स, वाई इंटू वाई तो वाई पर पावर 2 जेड। उसके बाद है ई के बाद एफ, जेड 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 का टू जेड है दोस्तों, तो जेड पर पावर कितना है 4, क्योंकि माइनस है तो माइनस जेड पर पावर 4। दोस्तों इसका जब भी माइनस का पावर सम होता है ना, इसका आंसर प्लस में आएगा। उसी प्रकार से एफ के बाद जी, ए 17 टाइम था तो माइनस ए का पावर 17। उसके बाद से एच है 3a 3 है, तो 3x का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से ये हो गया एच। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों अब लिखना है क्या, प्रोडक्ट फॉर्म की तरह। तो यहाँ 2 नंबर का ए बना रहा हूँ। y का पावर 5 है तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। उसी प्रकार से बी में x 19 है तो x इंटू एक्स डॉट 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 डॉट। दोस्तों यहाँ लिख देंगे 19 टाइम्स, तो लिखते लिखते यहाँ भर जाएगा कॉपी 19 टाइम्स, है ना। उसी प्रकार से सी बना रहे हैं 3/4 एक्स इंटू वाई इंटू जेड। डी बना रहे हैं ए इंटू ए बी इंटू सी, है ना। उसी प्रकार से ई बना रहे हैं -4 नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, -a ई नंबर बना रहा हूँ -a इंटू -a 4 बार है। एफ है तो 2x इंटू 2x। उसी प्रकार से जी नंबर है -z पर पावर -z इंटू डैश 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 30 टाइम्स लिख देता हूँ। उसी प्रकार से एच हो गया -7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर ये हो गया। अगला आप दोस्तों 3 नंबर बना रहा हूँ। बोलता है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 3x पर पावर 3 एंड 3x² आर सेम। तो सेम है तो नहीं है सेम, क्यों नहीं है दोस्तों, 3x इंटू 3x इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको जो लिखेंगे 3 इंटू एक्स। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा ना, x पर पावर 3 तो मिलेगा, लेकिन इसका 3 है ना, 3 3 9 3 27 होगा, इसलिए नो, इसका समान नहीं है। 4 नंबर में बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। दोस्तों कोफिशिएंट पहले क्या होता है वो बता रहा हूँ दोस्तों। कोफिशिएंट के बारे में पहले बताओ, जैसे 5xy z है ना, अगर हम z का कोफिशिएंट बोलेंगे तो z को छोड़ के जो बचेगा सारा कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर हम बोलेंगे xyz तो इसका कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। अगर हम 5 का बोलेंगे तो xyz हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोलता है x इन 2x, तो x को छाट देना है तो 2 बचेगा ए नंबर में। बी नंबर में a इन -9 तो -9 बचेगा। सी में 4xy तो y का बोल रहा है तो 4x हो जाएगा। दोस्तों जिसको बोल रहा है ना उसका छाट देना है, बाकी जो बचेगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। डी नंबर में है देखिए b का छाटना है तो -8ac हो जाएगा, -8ac। उसी प्रकार से ई का छाटना है, ए का छठा और ए ही है तो यहाँ -1 हो जाएगा। अगर दोस्तों ये माइनस में रहता ना +1 होता। उसके बाद यहाँ जेड का छाटना है तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद x² का छाटना है तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा और y बचेगा, तो 4y, और इसमें
वाई का ही छांटना, वाई में वाई, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो और भी तो है, आई का छांटना है ए में तो -1/2 और हो जाएगा b²। उसके बाद जे का छांटना है किसमें, जेड में, तो हो जाएगा खाली वाई। दोस्तों आइडेंटिफाई द 5 नंबर पढ़ रहा हूँ, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कांस्टेंट और वेरिएबल। बोलता कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। दोस्तों जिसका मान बदलता है वो वेरिएबल होता है, जिसका मान फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फिक्स मान होता है और वेरिएबल बदलता है। तो नंबर ऑफ मैंगो इन 1 डजन मैंगो, 1 दर्जन मैंगो में कितना मैंगो होता था हम लोग जानते हैं 12 ठो मैंगो होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फिक्स है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन अ मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं 100 होता है, तो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये सब फिक्स है। टेम्परेचर इन अ डे, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर दिन में बढ़ते जाता है, दोपहर में खूब हो जाता है, तो ये वेरिएबल है क्योंकि ये बढ़ता घटता है, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। डिग्री इन राइट एंगल, दोस्तों राइट एंगल में हम लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो कांस्टेंट होगा, 90 डिग्री होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ई नंबर में है डिग्री इन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में दोस्तों हम लोग जानते हैं 0 से बड़ा और 190 से छोटा कोई भी हो सकता है, इसलिए वेरिएबल हो जाएगा। नंबर ऑफ डे इन फेब्रुअरी, दोस्तों फेब्रुअरी में नंबर ऑफ डे कभी कभी क्या होता है 29 का भी होता है, कभी कभी 28 का भी होता है, ज़्यादातर 28, तो ये भी वेरिएबल में ही होगा। नंबर ऑफ डे इन अप्रैल, तो अप्रैल में देखे होंगे जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 30 डे का होता है, तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। चेक कर लीजिए, जो इसमें जनवरी फरवरी चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो नीचे में आता है तो 30, जो ऊपर में ज़्यादा है। उसके बाद है नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कभी भी दोस्तों यहाँ दिखा देता हूँ, कभी भी काउंट किया तो इतना ही होगा ना, तो ये भी कांस्टेंट है। उसके बाद राइट द न्यूमेरल कोफिशिएंट इन, इसका न्यूमेरल कोफिशिएंट लिखना है, तो न्यूमेरल कोफिशिएंट वो बता रहा हूँ क्या होता है। दोस्तों यहाँ भी समझाए थे, इसका न्यूमेरल कोफिशिएंट 5 है ना, मतलब ये 1 2 3 4 डिजिट कोई है तो वही न्यूमेरल कोफिशिएंट कहलाता है। आप सोचिए अगर नहीं है, जैसे x का न्यूमेरल कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों 1 रहता है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 2 4 3 कुछ भी रह सकता है। तो देखिए पहला नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर का क्या होगा न्यूमेरल कोफिशिएंट, मैं बता देता हूँ 2 होगा। इसका क्या हो रहा है 3, इसका क्या न्यूमेरल तो 1/4, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका कुछ नहीं देखिए माइनस भी लगा हुआ तो -1 हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ 3 है, इसका 4/3 है। दोस्तों न्यूमेरल कोफिशिएंट मतलब डिजिट आपको देखना है, इसका कुछ नहीं है फिर तो 1 है, इसमें भी देखिए माइनस लगा हुआ तो -1 है, इसमें भी -1 है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, हम वर्कशीट 4 बता रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। सेपरेट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दोस्तों सेपरेट करना है टर्म को, तो चलिए 1 नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ। इसमें देखिए x² है, सेकंड टर्म है 2xy और थर्ड टर्म है y²। दोस्तों इसमें 1 2 3 टर्म है, इसको सेपरेट करके अलग अलग करके लिखना है। बी नंबर में है 5a² है, सेकंड टर्म है 6ab, उसके बाद है -2b², उसके बाद है 3, इसमें 3 टर्म है। उसी प्रकार से सी नंबर में है PQ, QQ, RQ, -3PQR, ऐसा है दोस्तों। उसके बाद डी नंबर में है X, Y, Z, -Z है, -XYZ, उसके बाद हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें। ई नंबर में हो जाएगा 5x² y -5xy²। दोस्तों इसमें 2 ही टर्म है। उसके बाद एफ नंबर में है 2x, -3y², उसके बाद है 1/5y², उसके बाद -2/3y, ये सब टर्म है। उसके बाद है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशन। दोस्तों जैसे इसमें देखिए 3 को टर्म था तो 3 को होता है ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे इसमें 4 टर्म था इस वाला में तो इसको क्वाड्रीनोमियल, इसमें जैसे यहाँ 2 ही टर्म है इसको बाइनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होगा उसको मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ सारा लिखा हुआ है नाम, मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 1 टर्म 2 टर्म, तो इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल।
दिक्कत। उसके बाद बी नंबर में सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। हाँ दोस्तों, ये टर्म जो बनाता है ना, प्लस माइनस बनाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म नहीं बनाता है, इसलिए ये एक ही टर्म है, इसको भी मोनोमियल कहते हैं। 1 2 3 4, इसको 4 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल। 1 2 बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है कि हम बताएं मल्टीप्लाई टर्म नहीं बनाता है, इसलिए ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। 1 2 3 ये ट्राइनोमियल है। 1 2 3 4 ये क्वाड्रिनोमियल है। आगे देखिए 1 और 2 ये भी बाइनोमियल है। ये 1 2 3 ये भी ट्राइनोमियल है। उसके बाद है 3 नंबर में, इज 4x प्लस 3y प्लस 2x अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन वाई नोट। अगर है तो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दोस्तों ये ट्राइनोमियल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दोस्तों ये देखिए 3 नंबर में बना रहा हूँ 4x प्लस 3y प्लस 2x। दोस्तों यहाँ देखिए 4x प्लस 2x जो है ना लाइक टर्म है, इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2x 6x प्लस 3y। ये ट्राइनोमियल नहीं है दोस्तों, ये बाइनोमियल है ना, ये बाइनोमियल होगा क्योंकि दो ही टर्म है। इसको यहाँ तो लाइक फ्रैक्शन है, तो आपको लाइक अगर है लाइक टर्म तो उसको ऐड करना पड़ता है, या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ये नहीं है, नो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर में, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों इसमें लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग जो लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करें दोस्तों, इसमें वेरिएबल इंपॉर्टेंस रखता है, कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे यही है 3 और p है, तो p जो है ना वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। हम लोग को वेरिएबल मैच कराना है, तो पहला नंबर 4 का ए नंबर में देखिए कौन लाइक टर्म है, x है और कहीं x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों ये दोनों लाइक टर्म है, तो एक्स स्क्वायर है 1/2 एक्स स्क्वायर है। ये दोनों लाइक टर्म क्यों नहीं है, यहाँ वाई है यहाँ जेड है, अलग अलग है। बी नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ पी है ना, उसके बाद यहाँ 3q है, यहाँ आर है, यहाँ पे 4p है। दोस्तों यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, वो मैटर नहीं करता कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ p है और यहाँ भी p है ना, तो वो मैटर करता है। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल है, तो 4p और 4p ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद से सी यहाँ 2ab है, 5a है, यहाँ 3ba है और यहाँ abc है। दोस्तों इसमें देखिए सी में -2ab और 3ba ये दोनों लाइक टर्म है। आप सोचे ऐसा कैसे, यहाँ तो ab है यहाँ ba, हम शुरू में इससे पिछले वाले में बताए थे ab और ba में कोई अंतर नहीं है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, a इंटू b और b इंटू a सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, लाइक टर्म है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद डी नंबर में है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स। दोस्तों देखिए स्क्वायर भी मिलना चाहिए, अगर यहाँ 2 एक्स है ना, जिसका मतलब एक्स पर पावर 2 है, तो यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। यहाँ भी देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर है, इसमें जेड पर पावर स्क्वायर है, ये भी लाइक टर्म किसी से नहीं मैच कर रहा है। एक्स देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये किससे, इससे मैच कर रहा है। देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लाई में और एडिशन में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों मैच कर रहा है। देखिए एक्स पर पावर 2 है, वाई पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जेड पर पावर 1 है, तो इसीलिए डी नंबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसका लाइक टर्म क्या है, -4y एक्स स्क्वायर जेड, ये लाइक टर्म है। उसी प्रकार से ई नंबर में देखते हैं पी क्यू यहाँ भी है, पी आर है, उसके बाद है क्यू पी है और आर क्यू है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पी क्यू और इसको भी उल्टा करके पी क्यू लिख सकते हैं, इसलिए -11 पी क्यू और क्यू पी, ये लाइक टर्म है ना। यहाँ आर है, यहाँ टी आर है, यहाँ क्यू आर है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। उसी प्रकार से एफ नंबर में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो -a 7a और a, ये तीनों लाइक टर्म है। उसी प्रकार से जी नंबर में ए स्क्वायर। दोस्तों हम लोग यहाँ 3 नहीं देखेंगे, 3 कांस्टेंट है, ए बी सी ये वेरिएबल है, वेरिएबल को खाली देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए क्यू है तो ए स्क्वायर से नहीं मिला,
उसके बाद ए पर पावर 3 है, ये भी इससे नहीं मिला। ए पर पावर, बी पर पावर 2, ए पर पावर 3 और सी। तो दोस्तों इससे ये मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ए पर पावर 3 है, बी पर पावर 2 है और सी है, तो इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहा है। ए पर पावर 3, बी पर पावर 2 और सी, ये वाला बीच वाला इससे देखिए मैच कर रहा है, और बी पर पावर 2, ए पर पावर 3 सी। एच नंबर में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, इससे मैच कर रहा है। तो -2x² y, 2y(x²). देखिए यहाँ देखिए x पर पावर 2 है, y है, x पर पावर 2 y है, उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ लेकिन मैच कर रहा है, ये दोनों लाइक टर्म कहलाएगा। उसके बाद है राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुज टर्म आर। दोस्तों ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना है जिसका टर्म दिया हुआ है, जैसे 3 टर्म दिया हुआ है, इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना है हम लोग को। तो कैसे हो जाएगा, 5 नंबर बता रहा हूँ। तो दोस्तों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ए का क्या हो जाएगा, 2a + 3b - 2c, क्योंकि यहाँ माइनस था। बी नंबर का क्या हो जाएगा, 4x² y - 2xy² - 3। दोस्तों ये माइनस इसलिए होता है कि ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर माइनस नहीं रहता तो प्लस हम लोग लेते हैं। सी नंबर में हो जाएगा x - y - z - 3। बस इतना ही है, सी तक ही है। और अगला है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इच एक्सप्रेशन। सबका कितना 2 एग्जाम्पल बताना है। तो ए नंबर 6 का ए बता रहा हूँ। पहला बाइनोमियल बताना है, तो बाइनोमियल में तो 2 टर्म होना चाहिए। इसका दोस्तों कुछ भी आंसर हो सकता है, इसीलिए आंसर इसका नहीं लिखेगा। जैसे x + y, ये भी बाइनोमियल है, x² + 3, ये भी बाइनोमियल है। उसके बाद बी नंबर बता रहा हूँ, मोनो कितना है, मोनोमियल। जैसे 4 भी मोनोमियल है, या 3x ये भी मोनोमियल है। उसके बाद है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बताना है 2 ठो। सी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, x + y + z, एक बता दिए, एक 3x² + 4x + 6, ये भी है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, हम वर्कशीट 5 बता रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर बोला है एड द फॉलोइंग, है ना, मोनोमियल्स। ये मोनोमियल दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। तो 3x + 5x + 2x। दोस्तों 3x + 2x + 5x, दोस्तों इस तरह से भी जोड़ सकते हैं और भी तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो 3x + 2x, तो यहाँ बचेगा 3 + 5 + 2, x को बाहर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 + 2 10, तो 10x आया। उसी प्रकार से ए नंबर बनाए। बी नंबर बनाते हैं 5a + a, ये दोस्तों कॉलम मेथड बना रहा हूँ, सॉरी रो मेथड बना रहा हूँ, एक कॉलम मेथड भी होता है तो वो भी बताएंगे अभी। तो यहाँ देखिए ए लाइक टर्म है, तो इसमें 5 + 1 - 7, दोस्तों कॉमन ले रहे हैं ए को। तो यहाँ देखिए 5 + 1 6, 6 में 7 घटेगा तो -1, तो -1 × a, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ए बी सी बता रहा हूँ। 2abc - abc + 5abc, या माइनस इसलिए हुआ दोस्तों, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो abc लाइक टर्म है, तो 2 - 1 + 5, यहाँ हो जाएगा abc। दोस्तों ये 2 प्लस में है, ये 5 प्लस में है, तो 5 + 2 7, में 1 घटाएंगे तो 6, abc आंसर हो गया। उसी प्रकार से डी नंबर बना रहा हूँ, -2xy + 7xy + 15xy - 10xy + xy, उसके बाद -xy। तो यहाँ देखिए दोस्तों xy सब में है, कॉमन आ जाएगा, -2 + 7 + 15 - 10 + 1 - 1, और xy बाहर में। e -1 से e +1 कट गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, ये देखिए +7 है +15, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 22, और यहाँ 10 और 2 12 घटेगा, तो 22 में कितना घटेगा दोस्तों, 12 घटेगा, तो हो जाएगा 10, और बाहर में है x और y। समझ में आया होगा। अब बढ़िया से एक बार देख लीजिए। उसके बाद है
ई नंबर बता रहा हूँ, 3a यहाँ दोस्तों है प्लस 4b माइनस 6a माइनस 2b माइनस 5a प्लस 10b। दोस्तों इसमें देखिए ए भी है और बी भी है ना। तो ए वाला को ए वाला में लेंगे और बी वाला को बी वाला में। तो यहाँ देखिए 3a माइनस या 6a उसके बाद माइनस 5a, इसको एक साथ ले लिए हैं, प्लस 4b माइनस 2b, यहाँ 4b है 2b प्लस 10b। अब देखिए ए कॉमन लेंगे, ए है तो 3 माइनस 6 माइनस 5 ए बाहर में है, और यहाँ 4 माइनस 2 प्लस 10 बी बाहर में। तो यहाँ देखिए 3 में 6 घटेगा और 5 बढ़ेगा, तो 6 प्लस 5 11 घटेगा 3 में, है ना। तो 3 में 11 घटेगा तो -8 हो जाएगा दोस्तों, इंटीजर पढ़े होंगे। इसमें देखिए 10 है और 4 है तो कितना है 14 है, 2 घटेगा तो प्लस कितना होगा 12b। समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है और लास्ट भी एफ नंबर बता रहा हूँ। एफ नंबर में है a प्लस 6a माइनस 2b प्लस 5c माइनस 2c है दोस्तों। a यहाँ भी है और यहाँ a है, तो a 1 प्लस 6 बाहर में ले लेते हैं a। दोस्तों ये हम लोग क्योंकि बहुत लो लेवल का मैथ बनाते हैं इसलिए कॉमन लेते हैं, आगे चल के आपको कॉमन उमन नहीं लेना, डायरेक्ट बना लिए 2b, और यहाँ देखिए 5 माइनस 2 c यहाँ लिख लिए। तो यहाँ 6 प्लस 1 7a माइनस 2b, और 5 में 2 हटाएंगे तो होगा 3c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 2 नंबर बना रहे हैं दोस्तों। फाइंड द सम यूजिंग कॉलम मेथड। दोस्तों कॉलम मेथड यूज करके इसको ऐड करना, तो 7a प्लस 2b, कॉलम मेथड मतलब नीचे, 3a प्लस 4b। अभी इससे पहले रो मेथड बना के दिखा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 प्लस 2 6b प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, और यहाँ 3 प्लस 7 तो 10a हो गया पहला। उसी प्रकार से 2x² माइनस y²। दोस्तों ये मिला के लिखना है, ये देखिए बी मिला है, ए मिला है, नहीं मिला हुआ रहा तो आपको मिला के लिखना है। इसी को तो मिला के लिखते हैं, तभी तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हम लोग खोज रहे थे इससे पीछे वाला वीडियो में। तो y², अब देखिए यहाँ 5y² है और 1 देना है तो बचेगा 4y² प्लस 4y²। यहाँ 3 भी है और 2 भी है तो 5x²। नेक्स्ट है सी नंबर, ये बी था, -4x माइनस 5y, और यहाँ है 3x माइनस 8y। दोस्तों ऐड करने बोल रहा है तो 5 भी जाएगा 8 भी जाएगा, दोनों जा रहा है ना, इसलिए कितना जा रहा है -13y। और यहाँ देखिए 3 है 4 जा रहा है तो -x, दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं, सी बना दिए, डी बना रहा हूँ। कितना है दोस्तों 4x प्लस 3y प्लस 5xy, उसी प्रकार से 2x प्लस 10y माइनस 2xy, उसी प्रकार से है -3x और -3y। इतना ही है, इधर कुछ नहीं है तो 0 है। दोस्तों देखिए 5 प्लस में है और 2 घटेगा तो 3xy। यहाँ देखिए 10 और 10 प्लस 3 13 है और 3 घटेगा तो 10y यहाँ प्लस होगा, इसके आगे भी प्लस होगा। और यहाँ देखिए 4 प्लस 2 6 है और 3 देना तो 3x। नेक्स्ट बनाने हैं, उसके बाद है सी डी ई बना दिए। दोस्तों ई नंबर बनाने हैं तो -2a प्लस 3b, उसके बाद है 5a
2b माइनस सी। दोस्तों यहाँ सी वाला कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया। हम लोग को ऐड करना है तो को माइनस सी है, ये भी माइनस सी है, तो माइनस 2c, सॉरी 2c। 3 प्लस 2 ये दोनों है तो 5 में 1 घटेगा, कुछ नहीं दोस्तों यहाँ 1 होता है, तो 4b। और यहाँ देखिए 5 है और 3 और 1 घटेगा, 2 और 1 3 घटेगा तो बचेगा 2a और यहाँ होगा प्लस। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बनाते हैं एफ नंबर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ फिर है प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं है तो 0 0 समझो, 2xy प्लस में यहाँ भी 2 है और 4 है दोस्तों, सब है ये है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। उसमें यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म है तो प्लस 3x स्क्वायर। समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों यूजिंग द होरिजन मेथड, थोड़ा सा फास्ट बनाता हूँ दोस्तों, होरिजन मेथड से बनाना है। 7x प्लस 3y प्लस माइनस 4x माइनस 2y। दोस्तों अभी तक जो हम लोग कॉमन लेते थे अब कॉमन नहीं लेंगे, 3x यहाँ है 4x प्लस 3y माइनस 2y। देखिए 3x में 4x घटाएंगे, यहाँ देखिए माइनस है तो हो जाएगा, सॉरी 7x में 4x घटाएंगे तो होगा 3x और 3y में 2y घटाएंगे तो होगा प्लस y। हो गया आंसर। अब दोस्तों वहाँ शुरू वाला सवाल इसमें टॉपिक में शुरू वाला दिखते है मैं कॉमन लेता था, यहाँ थोड़ा लंबा सवाल हो गया तो कॉमन नहीं डायरेक्ट बनाएंगे। तो इतना हो गया। बी नंबर बनाते हैं 3a माइनस 2b प्लस c प्लस 3 और इधर भी है प्लस a माइनस a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 4। तो दोस्तों सेम टू सेम टर्म की एक 3a है, यहाँ पे a है प्लस a प्लस माइनस 2 है, यहाँ दोस्तों हमेशा प्लस देना, और यहाँ पे है प्लस 3b, उसका प्लस c है माइनस 2c है और प्लस 3 है माइनस 4 है। तो यहाँ देखिए 3a और 1a मतलब कुछ नहीं तो 1 है, 3 आम और 1 आम तो 4 आम तो 4a। यहाँ देखिए 3b है 2b घटेगा तो प्लस b, यहाँ c है 2c घटेगा तो माइनस c, 3 है 4 घटेगा तो माइनस 1। समझ में आया हो दोस्तों। उसी प्रकार से सी नंबर बना रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ऐड करना है इसलिए प्लस दे रहे हैं साइन, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस देंगे, 2ab प्लस b स्क्वायर। दोस्तों फिर लाइक टर्म एक जगह लाएंगे, a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक आम 2 आम तो 2a स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab तो दोनों कट गया। अब यहाँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। समझ में आया होगा दोस्तों 3 नंबर। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे अब डी नंबर। तो डी नंबर में है एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस 2। उसी प्रकार से 3 टर्म दोस्तों यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 टर्म है डी नंबर में इसलिए नहीं हट रहा था, एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस 2 प्लस 2yz माइनस प्लस xy माइनस 7 प्लस 3xy माइनस प्लस 3yz माइनस 3। तो यहाँ देखिए xy और यहाँ भी xy एक साथ लाएंगे, xy प्लस फिर xy प्लस 3xy प्लस फिर यहाँ माइनस yz, यहाँ भी 2yz और यहाँ पे प्लस
3yz, उसके बाद +2 - 7 + 3। तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 + 1 + 1 3 4 5, तो 5xy। यहाँ देखिए 3 + 2 5 है, 1 देना है तो +4yz। 3 + 2 5 है, 7 घटेगा तो -2। समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद ई नंबर बना रहे हैं -2x² + 3y²। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है दोस्तों, माइनस अंदर में है ब्रैकेट के, बाहर में मत सोचिएगा। +3y² + 3 - x² + x² + y² + 5 - 3xy। उसके बाद यहाँ देखिए x वाला टर्म को एक साथ x² और यहाँ भी x², 2x² + -x² + x²। अब यहाँ फिर +3y² + फिर यहाँ भी 3y²। दोस्तों लाइक टर्म को एक जगह कलेक्ट करते हैं बस, प्लस यहाँ भी y²। इसका तो सारा टर्म ले लिए हैं, इसका +3 बचा हुआ है, प्लस इसका 5 बचा हुआ -3xy। अब यहाँ देखिए ये x एक है 1 है, वो यहाँ भी 1 देना है, यहाँ भी 1 देना है। ये तो दोस्तों कट गया, इसको से हम काट सकते हो। तो -2x², यहाँ पे 3 + 3 + 1 सारा है दोस्तों, कितना हो जाएगा +7y²। 3 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस, पहले ई वाला को लिख लेते हैं, -3xy और 5 + 3 8। ये हो गया दोस्तों, समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट है F नंबर 3pq + 2pr - 4qr। ये हो गया प्लस, दोस्तों यहाँ प्लस हमेशा यहाँ देना, -pq + 2qr + pr + 4pq - 3pr + 2qr, ऐसा होगा। अब देखिए दोस्तों लाइक टर्म को एक जगह लेंगे, pq यहाँ है, pq यहाँ भी है, उसके बाद है pq यहाँ भी है, तो 3pq + -pq, उसके बाद +4pq, ऐसा होगा, प्लस 2pr यहाँ पे है, फिर यहाँ +2। दोस्तों यहाँ qr है ना, हम लोग को चाहिए क्या, pr। यहाँ qr है तो नहीं आएगा, pr यहाँ पे है, तो 2pr - 3pr, यहाँ 3pr, ऐसा होगा। उसके बाद है यहाँ pr था, यहाँ qr है, उसके बाद यहाँ फिर प्लस -4qr, ये प्लस है, और यहाँ पे है qr +2qr, और यहाँ भी है दोस्तों +2qr। एक बार टर्म गिन लेते हैं, टोटल आया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक टर्म कोई छूट रहा है दोस्तों, एक और यहाँ pr है, इसमें हो जाएगा, तो pr यहाँ पे है तो +pr लिख दिए, टोटल टर्म आ गया। अब यहाँ देखिए 4 + 3 7 है और 1 जाएगा तो 6pq। अब यहाँ देखिए +2 + 1 +3 है और -3 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे +2 और +2 प्लस है तो 4, और यहाँ 4 घटेगा, ये भी 0 हो जाए दोस्तों, यही आंसर होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।